Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Imran and welcome to my YouTube channel Biological Based Concepts. Today's our topic is thalassemia of class 9th biology. Thalassemia. The word thalassemia जो है ये दो लफ्ज़ों से बना है, एक हो गया थैलेसा और एक हो गया ईमिया। तो थैलेसा का मतलब है सी, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, और ईमिया का मतलब है ब्लड। तो सी ब्लड यानी इससे मुराद ये है कि सबसे पहले ये जो डिज़ीज़ थी ये सी साइड, सी शोर्स पे डिस्कवर हुई थी, ख़ासकर मेडिटेरियन सी के आसपास के जो ममालिक थे जिनमें इटली, स्पेन हो गया, ग्रीस, क्रोशिया, टर्की, फ्रांस वगैरह वगैरह, इजिप्ट हो गया, ट्यूनीसिया। तो ऐसे ममालिक जो थे सबसे पहले ये डिज़ीज़ वहाँ पे डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसका नाम थैलेसीमिया पड़ गया। बाय डिफिनीशन थैलेसीमिया जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर एक ऐसी डिसऑर्डर होती है जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, तो ऐसी डिज़ीज़ को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसलिए थैलेसीमिया भी चूँकि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, इसलिए ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या है, इसमें इस तरह होता है कि एक थैलेसीमिक पेशेंट जो होता है वो डिफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन से सफ़र करता है। मतलब उसमें जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये ऐसे मरीज़ में डिफेक्टिव होता है, यानी वो होता तो है लेकिन अपना काम पूरे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, यानी उसकी ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा एनीमिक होता है। यानी हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। अब हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है और साथ में ये खून को जो है वो रेड कलर भी देता है। इसी तरह द डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इज़ अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चूँकि थैलेसीमिक पेशेंट में हीमोग्लोबिन जो होता है वो डिफेक्टिव होता है, तो वो ऑक्सीजन को सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में पेशेंट सेवियरली एनीमिक हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स इंक्लूड्स वीकनेस, फटीग, फेशियल बोन डिफॉर्मिटीज़, जो चेहरे के बोन्स होते हैं, हड्डियाँ वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और येलोइश स्किन होता है, साथ में ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिटार्ड हो जाता है, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, यानी पूरी तरीके से जो पेशेंट होता है वो ग्रो नहीं कर पाता। इस तरह एक और साइन इनमें यह होता है कि एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है और यूरिन का जो कलर होता है वो डार्क होता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें थैलेसीमिया, तो ऐसे पेशेंट की जो ट्रीटमेंट होती है वो ज़्यादातर टेम्प्रेरी होती है, जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनमें करना पड़ता है। शुरू के दिनों में तो कम ब्लड इनको पड़ता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है और उनके फंक्शंस बढ़ते हैं तो उनका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो 10 to 15 ईयर्स तक सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद उनके पेरेंट्स या जो भी होते हैं वो इतना ब्लड अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। इस तरह एक और जो इनका ट्रीटमेंट है वो आयरन चेलेशन थेरेपी है, यानी इस थेरेपी में, इस इलाज में होता इस तरह है कि जो एक्सेस आयरन होते हैं, जो ज़्यादा आयरन होते हैं ब्लड में, उनको रिमूव किया जाता है। और थर्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये ऐसे पेशेंट में, थैलेसीमिक पेशेंट में ज़्यादातर जो होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो इसके लिए पूरे स्टेम सेल को, अब जैसे कि ल्यूकीमिया में हमने पढ़ा था कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उसमें सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के लिए हमें लेना पड़ता है स्टेम सेल, लेकिन चूँकि ये रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल नंबर में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो पूरी की पूरी बोन मैरो से लेनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और ये इफ़ेक्टिव नहीं है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स के आज के क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।